बात करने वाले हैं इस्लाम की उन 6 बुनियादों के बारे में जिन्हें हम कलिमों के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तो एक-एक करके आस्था का, कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा ढांचा खड़ा करते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं मिलकर। तो सवाल उठता है कि इस्लामी आस्था की ये 6 मूल घोषणाएं आखिर हैं क्या? मतलब ये कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक मुकम्मल सोच को जन्म देती हैं? चलिए इस पूरी संरचना को परत दर परत खोलकर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि कलिमा का मतलब क्या है। ये एक अरबी शब्द है। इसका सीधा सा मतलब होता है शब्द या घोषणा। और इस्लाम में ये आस्था के सबसे बुनियादी, सबसे अहम बयान को दर्शाता है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है पहले और दूसरे कलिमे से। इन्हें आस्था की नींव ही समझिए। एक है सच्चाई का ऐलान और दूसरा है उसी सच्चाई पर दी गई व्यक्तिगत गवाही। तो सबसे पहले आता है पहला कलिमा, जिसे तैयब भी कहते हैं, यानी पवित्रता की घोषणा। ये विश्वास की सबसे केंद्रीय, सबसे अहम सिद्धांत को सामने रखता है। कह सकते हैं कि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इसका सार बहुत सीधा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मुहम्मद उनके रसूल हैं। यही वो धुरी है, वो सेंट्रल आइडिया जिसके चारों ओर पूरी इस्लामी आस्था घूमती है। अब आता है दूसरा कलिमा, नाम है शहादत, जिसका मतलब होता है गवाही देना या साक्ष्य का ऐलान करना। दिलचस्प बात यह है कि ये पहले कलिमे की ही बात दोहराता है, लेकिन एक बहुत ही अहम मोड़ के साथ। इसकी शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, मैं गवाही देता हूं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक तथ्य को मान लेना नहीं है। नहीं, ये तो उसे दिल से स्वीकार करना है और फिर उसकी गवाही देना है, एक पर्सनल कमिटमेंट। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पहला कलमा एक तरह से एक यूनिवर्सल ट्रूथ का ऐलान है, एक सच जो सबके लिए है, जबकि दूसरा कलमा उसी सच के लिए एक निजी गवाही है, एक पर्सनल स्टेटमेंट। ये विश्वास को एक बाहरी विचार से बदलकर इंसान के दिल की आवाज बना देता है। तो चलिए, बुनियाद तो रख दी गई। अब बारी आती है आस्था की अगली परत की, और वो है ईश्वर की प्रशंसा, उसकी बड़ाई बयान करना। और इसके लिए हम तीसरे और चौथे कलिमे की दुनिया में कदम रखते हैं। तीसरा कलिमा है तमजीद। इसका मतलब है महिमा मंडन की घोषणा। इसका पूरा का पूरा फोकस ईश्वर की महानता और उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा जताने पर है। इसमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे बहुत ही पावरफुल जुमले आते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो हर पल ईश्वर की अज़मत, यानी उसकी महानता की याद दिलाते रहते हैं। और फिर आता है चौथा कलमा, तौहीद। ये ईश्वर की एकता, उसकी असीम शक्ति का ऐलान है। ये जो एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है ना, उसे ये और भी मजबूत और बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, ये कलिमा ईश्वर के कुछ बेहद ज़रूरी गुणों को बयान करता है, जैसे कि वो अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं, सारी सल्तनत उसी की है, वही जिंदगी देता है और वही मौत का कारण बनता है, और हर चीज़ पर उसी का नियंत्रण है। देखा जाए तो ये ईश्वर की संप्रभुता का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। ठीक है, अब हम इस सफ़र की आखिरी परत पर पहुंचते हैं, और ये सीधे सीधे इंसान और ईश्वर के रिश्ते से जुड़ी है। इसमें 2 बातें हैं, माफ़ी मांगना और अपनी आस्था को और मजबूत करना। और यही बात 5वें और 6ठे कलिमे में हमें देखने को मिलती है। तो 5वां कलिमा है अस्तग़फ़ार, यानी माफ़ी मांगने की घोषणा। असल में ये इस बात को स्वीकार करना है कि हाँ, इंसान से गलतियां होती हैं और उसे हर पल ईश्वर की रहमत की ज़रूरत पड़ती है। और ये कोई मामूली माफ़ी नहीं है। ये कलमा हर तरह के गुनाह के लिए माफ़ी की एक गहरी गुजारिश है, चाहे वो जानबूझकर किए हों या अनजाने में, छिपकर किए हों या सबके सामने। ये सीधे सीधे गुनाहों को माफ़ करने वाले से एक दिली दरख्वास्त है। और फिर आखिर में आता है 6ठा कलिमा, रद्दे कुफ्र। इसका मतलब है अविश्वास, यानी कुफ्र को पूरी तरह से खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना। ये आखिरी कलमा एक ढाल की तरह भी है और एक ताकतवर संकल्प भी। इसमें एक तरफ तो ईश्वर के साथ किसी को शरीक करने से पनाह मांगी जाती है, दूसरी तरफ हर तरह के कुफ्र और गुनाह से तौबा की जाती है, और फाइनली अपनी आस्था को एक बार फिर नए सिरे से मजबूत किया जाता है। तो ये था इन 6 घोषणाओं का पूरा सफर,
अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आस्था का एक कितना मजबूत और मुकम्मल ढांचा तैयार करते हैं। सोचिए, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? ईश्वर की एकता के ऐलान से। फिर हम पहुंचे उस पर निजी गवाही तक। इसके बाद ईश्वर की बड़ाई बयान की गई, उसकी एकता को और गहरा समझा गया। फिर अपनी गलतियों की माफी मांगी गई और आखिर में हर तरह के अविश्वास को खारिज करके अपनी आस्था को फिर से ताज़ा किया गया। आप देख रहे हैं, हर कलिमे का एक खास मकसद है और ये सब मिलकर एक पूरी सोच को जन्म देते हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि कैसे ये 6 छोटी-छोटी घोषणाएं, ये छोटे-छोटे वाक्य मिलकर दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया बना देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो हकीकत, मकसद और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को समझने का एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है।